जागरूकता नहीं है, हम आप स्वयं जागरूक नहीं है, संतों की पहचान नहीं कर पाते हैं। जो अपनी पूजा करवा रहा वो संत नहीं है, जो आपकी बाहें पकड़ करके ईश्वर से जोड़ने का काम कर रहा वही सच्चा संत। नमस्कार, आर्क लाइव के स्पीड न्यूज सेक्शन में आपका बहुत स्वागत है। खबरों की बात करते हुए आपको बताते चलें कि वाराणसी में आए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी पर आए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में ही शिवजी निकलेंगे और हम सभी मिलकर भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और हमें विश्वास है कि विजय हिंदुओं की ही होगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का एक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी पूजा करवा रहा है वह संत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए उन्हें देश का सौभाग्य बताया और कहा कि हमें एक ऐसा राजा मिला है जो आध्यात्मिक है। काशी विश्वनाथ मंदिर की अद्भुत व्यवस्था को देखकर बागेश्वर धाम सरकार के पंडित कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण महाराज काफी प्रभावित हुए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस खबर में विस्तार से। ये हमारे भारत देश का गौरव है, जिस गौरव के कारण पूरे विश्व की प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ है, जहाँ वरुणा गंगा 80 इसके किनारे पर विराजमान है वाराणसी। ऐसे पावन तीर्थ में दास का आना हुआ। बुरा ना माने तो एक बात कहें, हिंदुत्व की बयार की प्रथम आग लगाने वाले, जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम है काशी। तो आकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राचीनता है, दिव्यता है, अक्षर है और अक्कड़ भी। कानून अपना कार्य कर रहा, यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे, अभिषेक हम आप करेंगे और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक हो जाता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का कल्याण होगा। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय। देखो, सेतु का कार्य कोई ना कोई करता है। रावण उस तरफ था, राम जी इस तरफ थे, वहाँ विभीषण रहते थे, वहाँ भक्तों को मिलने के लिए, राम जी को जाने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा। सेतु का अर्थात है पुल। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सेतु बने हैं गंगा और विश्वनाथ के मिलन के। रामलला आ चुके हैं, रामलला विराजमान होंगे और फिर काशी का जय जयकार होगा। और अभी मथुरा छोड़ दिए हो आप, मथुरा में भी होना है। यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा है। 320 वर्ष प्राचीन स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हमारी परंपरा में यह दरबार जो हनुमान जी की कृपा है। हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारण से एक ब्राह्मण मानव बालक हैं। सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं, इसके बाद में हम कुछ और हैं। जो बालाजी की प्रेरणा होती है वो हम कह देते हैं और भगवत कृपा से वो सही और सिद्ध निकलता है। लेकिन अंतरंग भाव में जो प्रेरणा आती है हम उसको बोलते हैं। ये चेतावनी है, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीदार कौन है? हम आप ही तो खरीदार हैं। हम आपको जगना पड़ेगा। धर्म धंधा का विषय नहीं है, धर्म श्रद्धा का विषय। श्रद्धा में कोई कुछ भी दे जाए, जैसे कथा बिना अर्थ के नहीं होती है, पर इसका मतलब रेट सूची नहीं है कि आप रेट लगाओ कि इतने की ये, इतने की ये। इस पर हमने प्रहार किया है और उस कथा को स्थगित किया है कि हम ऐसी कथाएं नहीं करेंगे जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से उगावनी की जाएगी। हाँ, उस समिति को कोई श्रद्धापूर्वक मंत्री, विधायक, श्रद्धालु भक्त बागेश्वर धाम के पागल कुछ दे दें, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो उनकी श्रद्धा है। इस खबर में बस इतना ही। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको खबरों से इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।